नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम आपको देने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी भारत चीन संबंधों को लेकर है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूएनएससी के मामले में चीन अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली ला रहा है, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं चाइना के मामले में कि चेक एंड बैलेंस की नीति लगातार आपको बनाए रखनी होगी चाइना को लेकर। ऐसे में बहुत उत्साहित होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हां, चाइना के इस दृष्टिकोण को समझने की भी जरूरत है। ये कहां कैसे क्या हुआ है, यूएनएससी को लेकर चाइना ने क्या कहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको एक एक करके बताते हैं। तो दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबर क्या है, कहां से ये खबर सामने आई, क्या कुछ हुआ है। तो दरअसल भारत और चीन के बीच में बैठक हुई है। बैठक जो है वो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और चीन के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में हुई है। दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। जो ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है उसके शेरपाओं की बैठक थी और इससे इतर ये मुलाकात हुई। ऐसे में भारत और चीन के बीच में जो बैठक हुई है उसकी एक एक करके अब आपको जानकारी बताते हैं। भारत के पक्ष की ओर से जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा की सफलतापूर्वक बहाली का उल्लेख किया। इस मीटिंग में उम्मीद जताई कि यात्रा के पैमाने को बढ़ाया जाएगा। ये यात्रा जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की है, दोनों देशों के लोगों को जोड़ती है। साथ ही दोनों पक्षों ने एक जो वायु सेवा समझौता हुआ था उसको जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर की आवश्यकता पर सहमति जताई है। वीजा सुविधा के लिए व्यवहारिक कदम उठाने के लिए दोनों पक्षों ने बातचीत की है। भारत की दृष्टि से यह वार्ता जो है वो रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा से ही सीमा मुद्दों को पर शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। इस वार्ता में भी यही रुख अपनाया गया है। जो बातचीत हुई है कि हाँ भैया शांति से ही बॉर्डर के मामले डील कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो बयान सामने आया कि द्विपक्षीय चर्चा के संबंध को में जो चर्चा हुई उसमें संबंधों को स्थिर रखने के हालिया प्रगति पर प्रकाश डाला गया। भारत ने ब्रिक्स में अपनी जो 2026 की अध्यक्षता के संदर्भ में बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। चीन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए समर्थन प्राप्त किया। इसके अलावा जो संयुक्त रक्षा परिषद है उसको लेकर भारत की सदस्यता यूएनएससी में भारत की आकांक्षाओं को लेकर जो चाइना ने बयान दिया है वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। वो यूएनएससी की भारत की सदस्यताओं की जो आकांक्षा है उसको समझने और सम्मान करने की जो बात है वो कह रहे हैं चाइना के मंत्री जो भारत आए थे, मा झाओक्सू। उन्होंने इस बयान को सहमति दी है कि भारत की जो यूएनएससी में परमानेंट सीट, परमानेंट वीटो पावर की बात है उसका चाइना जो है सम्मान करता है, उसको समझता है। भारत का मानना है कि चीन और भारत प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि सहयोगी साझेदार हैं। जो चीनी पक्ष है वो ये समझ रहा है और भारत चीन जो है वो एक दूसरे के संबंधों के साथ बेहतर कर सकते हैं और ये बड़ा कदम हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे। अगर समझौतों को अमल में लाया जाए तो सीमा क्षेत्रों में शांति स्थापित हो सकती है। दोनों देशों की सेनाओं के लिए फायदेमंद होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। कैलाश मानसरोवर वीजा जैसे मामले जो हैं वो भी आसान हो जाएंगे। वर्तमान में जो भारत और चीन का व्यापार है वो 100 अरब डॉलर से अधिक है, लेकिन व्यापार असंतुलन बहुत ज्यादा है। ये वार्ता जो है वो संतुलित व्यापार नीतियां बना सकती हैं। मतभेदों को प्रबंधित करने का रास्ता खुल सकता है। बहुपक्षीय मंच जो है जहां सहयोग बढ़ाने की बातचीत चल रही है उसके जरिए क्षेत्रीय स्तर पर या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी स्थिरता बढ़ सकती है अगर संवाद बढ़ेगा। हालांकि भारत के सामने जो है वो संवेदनशील मुद्दे भी हैं, जैसे तिब्बत, ताइवान, दक्षिण चीन सागर पर मतभेद जो है लगातार बना रहता है। चाइना लगातार वन पॉलिसी की मांग करता रहता है। वहीं चाइना का जो दृष्टिकोण है, भारत का बयान सुनवाया, उसके रणनीतिक महत्व बताएं हमने आपको कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। चाइना का जो दृष्टिकोण है इस पूरे बैठक को लेकर या बातचीत को लेकर, उसका क्या कहना है कि वैश्विक एकजुटता और बहुपक्षीयता पर वो जोर देता है। चाइना की ओर से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि भारत के साथ बातचीत दोस्ताना, स्पष्ट और बहुत डीप इंसाइट वाली रही है। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति, अपनी अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियां, साझा हितों के मुद्दों तथा चीन भारत संबंधों पर चर्चा की है।
चीन ने जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दोनों देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि अगर जो परिस्थितियां बन रही हैं या जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसमें चाइना चाहता है कि भारत उसके साथ जो है अलग रुख ना अपनाए, बल्कि उसके साथ पर उसको साथ लेने की कोशिश करे। एक तरीके से ये जो आरआईसी को रिवाइव करने की कोशिश है चाइना की तरफ से, रशिया भी कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आरआईसी रिवाइव हो जाए, उसको लेकर भी बड़ा बल दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो मुलाकात हुई है उस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की और पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई थी और जो समझौते हुए थे उसको लागू करने पर जोर दिया गया। चीन का कहना है कि दोनों देशों को रणनीतिक दृष्टिकोण से संबंधों को देखना चाहिए, जहां वो सहयोगी है ना कि प्रतिद्वंदी है। दोनों पक्ष ने ब्रिक्स में एक दूसरे के कामों का समर्थन करने पर सहमति जताया है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। साल 2027 में चीन की बारी आएगी। और साथ ही बहुपक्षीयता, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने, ग्लोबल साउथ के बीच एकता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय न्याय सुनिश्चित करने और बहुध्रुवीय विश्व, मल्टीपोलर विश्व बनाने पर जोर दिया गया है। दोनों ने एशिया और विश्व में शांति और विकास के लिए योगदान करने पर प्रतिबद्धता जो है वो जताई है। तो एक तरीके से डायलॉग्स हो रहे हैं, व्यापारिक रास्ते भी खोलने की कोशिश हो रही है भारत चीन की तरफ से। दूसरी तरफ जो है चाइना वो बार बार ग्लोबल मैटर पर चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ लगातार घटता चला जा रहा है और सहयोग बढ़ाने की कोशिश है, विश्वास बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि सीमा के क्षेत्र पर हालात तो बहुत अच्छे नहीं है, स्थिर है, शांति है, अभी स्थिरता है, लेकिन चौकसी निगरानी जो है वो लगातार बनी हुई है साल 2020 के बाद से ही। तो ऐसे में आखिर में फिर यही कह रहा हूं कि चीन को लेकर भारत जो चाहे करे, लेकिन चेक एंड बैलेंस की नीति पर ही काम करे तो उसके लिए फायदा होगा। और जिस तरह से चीन ने विश्वास बहाली के लिए या भारत को अपने साथ एक अपने तरफ करने के लिए यूएनएससी के मामले में जिस तरह का बयान दिया है कि जी हम उसका सम्मान करते हैं, समझते हैं इसको, तो क्या अब यूएन में यूएनएससी में वीटो पावर चाइना देना चाहता है भारत को, उसको लिए समर्थन देगा आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसकी जानकारी हम आप तक लेकर आए थे। आप देख रहे थे दुनिया वाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।